हेलो, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस विद आशुतोष के साथ में। आइए, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो कि कक्षा 11 का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर था, उसके हम लोग वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसमें। तो सभी लोग ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग आज वर्ड मीनिंग करेंगे। ये इंग्लिश वर्ड लिखे हैं, ये हिंदी वर्ड मीनिंग लिखी है, ठीक है। तो सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सभी लोग लिख भी लेंगे, बढ़िया रहेगा। तो पहली वर्ड मीनिंग है हमारी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मीनिंग है चित्र या तस्वीर। दूसरी है लेडी, लेडी यानी कि महिला या स्त्री। ग्रैंड मदर, दादी नानी कुछ भी हो सकता है। व्रिंकल्ड, झुर्रियों वाला। पेल, पीला या फीका, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अब आगे बढ़ेंगे, कौन कौन सी हैं। हॉबल्ड, धीरे चलना। इनऑडिबल, जो सुनाई दे। रिलीजियस, धार्मिक। रोजेरी, माला, प्रेयर, प्रार्थना। सिल्वर, चांदी जैसा। और सेक्लूडेड, एकांत, अलग थलग। समझ गए, अलग थलग नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। ऐसे ही किसी ने लिख दिया, चलो नोट्स बना रहे थे उसमें कुछ गलत हो गया होगा। ये मोन्टोनोस, मोन्टोनोस, नीरस, एक रस। देखिए हमारी इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, अगर जो कहीं पे गलत हो जाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, खुद आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं। स्पॉटलेस, बिल्कुल साफ। स्क्रेनिटी, शांति, शांत स्वभाव। कंटेंटमेंट, संतोष। रेब्यूक, डांटना या फटकारना। बेडस्टीड, चारपाई या पलंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी वर्ड मीनिंग है ये सारी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। स्क्वेलर, गंदगी या दयनीय स्थित, ठीक है। इनऑडिबली, हाँ, इनऑडिबली, बहुत धीमी आवाज में, ठीक। हंचबैक, कुबड़ा व्यक्ति, जो टेढ़े होके चलता है, कुबड़ा व्यक्ति। एब्सर्ड, बेतुका, मूर्खतापूर्ण। ये हमारी वर्ड मीनिंग हो गई, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर कुछ जो हैं, ये जितने भी लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको सभी को याद कर लेना। इनमें से ज़रूर कोई ना कोई आपको पेपर में देखने को मिलेगा, हाफ अर्ली में या ईयरली एग्जाम में, ठीक है। तो सभी लोग इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ डिड द ऑदर्स ग्रैंड मदर्स अपीयर इन द पोर्ट्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा। द ऑदर ग्रैंडफादर वाज अ बिग turbaned man wearing loose fitting clothes. We looked at least 100 years old. He did not look like a person who could have a wife और चिल्ड्रन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग हैड द ऑदर नॉन हिज ग्रैंड मदर एज ओल्ड एंड व्रिंकल्ड। तो इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे, शी हैड बीन old and wrinkled for the 20 years that the author had known her, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। सभी लोग लिखते जाएंगे, नोट्स बना लेंगे। ये हमारी नोट्स पर्सनल वाले हैं, ये हम किसी को देते नहीं, लेकिन हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं, हम भी खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसका जरूर ध्यान रखें भाई, सभी लोग लिख लेंगे, ठीक, और बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है हमारा, What were the happiest moments of the day for the grandmother? तो इसका आंसर है the happiest moments of the day for the grandmother were when she sat in the veranda, breaking the bread into the little bits and feeding the sparrows. The little birds would gather around her and eat from हर हैंड्स, ठीक है। ये दादी के हाथ का दाना खाती थी, जो ब्रेड व्रेड वगैरह, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ। वाई डिड द अदर ग्रैंड मदर डिसलाइक म्यूजिक, मतलब कि लेखक की दादी म्यूजिक को यानी कि संगीत को क्यों अनलाइक करती थी, यानी कि उसको नापसंद क्यों करती थी। तो इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। शी बिलीव्ड म्यूजिक वाज द मोनोपोली
ऑफ harlots एंड बिगर्स एंड द mint फॉर जेंटल folk। ठीक है, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। वाई वॉज द अदर ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड विद इंग्लिश स्कूल एजुकेशन, यानी कि लेखक की दादी इंग्लिश मीडियम स्कूल से क्यों परेशान रहती थी। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा शी डिड नॉट बिलीव in the things taught at the English school was the distress that there was no teaching about the God and scriptures। यानी कि दादी उनकी इसलिए परेशान रहती थी क्योंकि उसमें धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते थे, इसलिए वो नाराज रहती थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल को नापसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रैंड मदर हैड द डिवाइन ब्यूटी, हाउ डज द ऑथर ब्रिंग दिस आउट। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसका क्वेश्चन नंबर ये 6 है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। द ऑथर कंपेयर्स हर टू अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स रिप्रेजेंटिंग एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी एंड पीस। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। सभी लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे साथ में। इतना साफ आप लोगों को कोई नहीं लिखाएगा, ना ही इतना साफ आपको बताएगा। हाउ डिड सी ग्रैंड मदर डाई, सॉरी। तो यानी कि दादी की किस प्रकार से मृत्यु हो गई, इस क्वेश्चन का यही मतलब है। तो शी डाई पीसफुली इन बेड वाइल प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिड्स शॉर्टली आफ्टर शी हैड फैलन इन फ्रॉम ओवर एक्सर्शन। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ग्रैंड मदर appeared like the winter landscape in the mountain, discuss। तो इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे आंसर हैं, सब लोग लिखते जाएंगे। दिस कंपेरिजन emphasizes her white hair, white clothes and calm appearance, resembling a peacefully winter landscape in the mountains। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ठीक है, इनको सभी लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो कम से कम याद हो जाएगा, तो पेपर में आप सभी को आसानी रहेगी। अब लॉन्ग आंसर, 2 लॉन्ग आंसर हैं, ज़्यादा कुछ लिखवाया ही नहीं है, 2 लॉन्ग हैं बस, और 8 क्वेश्चन आंसर आपके शॉर्ट हैं, और इसमें कुछ नहीं है। वर्ड मीनिंग ज़्यादातर आप लोग याद कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला लॉन्ग का है, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, यानी कि उनकी दादी और लेखक के बीच में कैसा दोस्ती का नाता था, उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, यानी उसको विस्तृत में बताएंगे। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये लॉन्ग का आंसर बहुत ही छोटा है, एक तरीके से कह लेते हैं कि शॉर्ट ही है, शॉर्ट में ही हम लिखवाए हैं आप सभी को। पढ़ते हैं। खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर वेर गुड फ्रेंड्स, यानी कि खुशवंत सिंह और जो लेखक थे खुशवंत सिंह जी, ये एक अच्छे दोस्त थे। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम with her when they went to live in the city and they were constantly together. She used to awake she used to wake him up in the morning and get him ready for school. His grandmother always went to school him because the school was attached to the temple. When his parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a टर्निंग पॉइंट इन दियर फ्रेंडशिप। ये क्वेश्चन, ये पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह है दूसरा क्वेश्चन। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द अदर ग्रैंड मदर, यानी कि लेखक की दादी का कैरेक्टर स्केच हम लोग लिखेंगे। तो शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं इसको भी, ज़्यादा लाइन का नहीं है। शी वॉज एन ओल्ड वूमेन, शी हैड बीन old and wrinkled for the 20 years that he had known her. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She walked awkwardly about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop
and the other telling the bits of her rosary. Her silver locks were scattered un, uh, untidily over her pale, puckered face. She was like the winter landscape in the mountain. She was a religious lady. She strongly attached to village life and culture. She disliked English culture and education system, which lacks teaching about God. She loved her nature. शी फेड्स स्पैरोज एट आफ्टरनून। ये हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो गए। इसमें हम लोगों ने वर्ड मीनिंग पढ़ ली, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए। ठीक है, ये हमारा आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे के जो चैप्टर हैं आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।